13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। 13 चीजें जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग नहीं करते, उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर देख सकते हैं। नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। वो एक ही गलती बार बार नहीं करते। एक एग्जाम्पल है रॉलैंड मेसी, जो कि एक अमेरिकन थे। मिड 19th सेंचुरी में वो अपना एक स्टोर ओपन करना चाह रहे थे। अपना शॉपिंग स्टोर ओपन करने के लिए उन्होंने एक छोटे से शहर में एक जगह सिलेक्ट की, जिस जगह पर बहुत कम लोग आते थे। अपने स्टोर की खातिर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए उन्होंने उस जगह पर एक परेड अरेंज की। बाय चांस जिस दिन परेड थी उस दिन बहुत जोर की बारिश हुई और वहां कोई भी नहीं आया, और सैडली उन्हें अपना स्टोर भी वहां शट डाउन करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम ये सेम मिस्टेक दोबारा ना हो, इसलिए रॉलैंड मेसी ने एक प्राइम लोकेशन न्यूयॉर्क में सिलेक्ट की, जहां उन्होंने अपना स्टोर ओपन किया। इस बार उनका काम हिट हुआ और आज भी उनके स्टोर्स की एक चेन दुनिया में कई जगहों पर मौजूद है। कहा जाता है कि गलती से कोई गलती एक बार होती है, अगर वही मिस्टेक बार बार हो तो वो गुनाह होता है। हम सब ने ट्राई अगेन की थ्योरी तो सुनी है, लेकिन जो नेक्स्ट ट्राई है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ट्राई कोशिश नई तरह से होगी तब ही डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, और अगर गलती भी सेम रहेगी तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। नंबर 9, दे डू नॉट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों की कामयाबी पर कभी परेशान नहीं होते, रंजीदा नहीं होते। उनमें इतना करेज होता है कि औरों की कामयाबी पर उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी खुशी को सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयाबी हार्डवर्क से और बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करने के बाद मिलती है। नंबर 10, दे डू नॉट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। पहली बार अगर कोशिश करने से रिजल्ट ना आए और अगर फेल हो जाए तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग छोड़कर हार कर बैठ नहीं जाते, गिव अप नहीं करते। वो दोबारा कोशिश करेंगे, मगर न्यू मेथड के साथ, नए तरीके के साथ। हम जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब बनाने के लिए 10,000 मरतबा कोशिश की थी। जरा सोचिए कि अगर उसने 1000 इन्वेंशंस की हैं, उन सब चीजों को बनाने के लिए उसने कितनी बार कोशिश की होगी और कितनी बार फेल हुआ होगा। आज हम थॉमस एडिसन की इन्वेंशंस में से चंद एक को ही जानते हैं, मगर उस टाइम पर थॉमस एडिसन ने और भी बहुत सी चीजें ऐसी इन्वेंट की जो कि मार्केट में भी आ गई थी, मगर लोगों को पसंद नहीं आई, मार्केट में चली नहीं। वो भी एक तरह का फेलियर था, एडिसन के लिए नहीं, उन चीजों के लिए जो इन्वेंट की गई थी। नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम। वो अकेले रहने में, अकेले वक्त गुजारने से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। अगर कुछ वक्त किसी को अकेला रहना पड़ता भी है तो उस टाइम पे ये कहने के बजाय, अरे अब मैं अकेला रह गया, अब मैं किससे बातें करूं, किसके साथ वक्त गुजारूं, उन तन्हाई के, सॉलिट्यूड के लम्हों को एज अ अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। खुद से ये कहा जा सकता है कि थैंक गॉड, फाइनली अब मुझे खुद के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। और सॉलिट्यूड, तन्हाई में ओवर थिंकिंग करने के बजाय बेवजह इधर उधर सोचने से बहुत बेहतर है कि मेडिटेशन की जाए। मेडिटेशन क्या है? अगर उसे एक सेंटेंस में बताना हो, वो ये है कि कुछ भी ना करना, कुछ भी ना सोचना, एकदम थॉटलेस हो जाना और बस खुद को और अपने आसपास की चीजों को महसूस करना मेडिटेशन है। नंबर 12, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो दुनिया पर आ गए हैं तो वो हर चीज डिजर्व करते हैं, हर चीज पर उनका राइट है, उनको मिलना चाहिए, दुनिया को उनको देना चाहिए और दुनिया उनकी परवाह करे, केयर करे। मगर रियलिटी तो ऐसी नहीं है। मगर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज उनको खुद तलाश करना है और जो कुछ भी हासिल करना है वो अपनी कोशिश पर, अपने मेरिट्स पर। नंबर 13, दे डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। ऐसा मानना, ऐसा एक्सपेक्ट करना या ऐसी उम्मीद भी रखना बहुत खतरनाक है कि कोई भी काम हम करने लगे या कर रहे हैं उसका रिजल्ट फौरी दिखाई दे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जाने अनजाने में अक्सर लोग ऐसा कर रहे होते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, स्टडी से रिलेटेड हो या अपने काम से रिलेटेड हो। शुरू तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें रिजल्ट फौरी दिखाई नहीं देता तो समझते हैं कि लगता है इस काम में ही रिजल्ट नहीं है या इस काम में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए रिजल्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। हर चीज में, हर काम में कुछ टाइम तो लगता है। अगर इसे समराइज करते चलें और इसमें जो की लेसन्स हैं उन्हें देखते जाएं। नंबर 1, refrain from feeling sorry for yourself। खुद के बारे में बुरा फील करना, लो फील करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना और सेल्फ पिटी जैसी चीजों को छोड़ दीजिए। नंबर 2, never give your power away to others। अपना कंट्रोल, अपने पार अपने हाथ में रखिए, आपके कंट्रोल में हो। नंबर 3, embrace change।
जहां कहीं खुद को बदलने की या अपने थॉट्स को बदलने की जरूरत हो तो आप बदल सकें। नंबर 4, अवॉइड फ्रटिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। जो चीजें दुनिया में एक प्रोसेस में चल रही हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दीजिए, उनके बारे में परेशान मत होइए। नंबर 5, स्टॉप वरिंग अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। दुनिया में हर एक को खुश करने की कोशिश अपनी ताकत से ज्यादा मत कीजिए। नंबर 6, नेवर बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क्स बट आफ्टर कैलकुलेशन एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजीज। किसी भी काम में रिस्क लेने से डरिए मत, मगर पूरी तैयारी के साथ। नंबर 7, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका उस पर मजीद परेशान होने की और उस पर सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नंबर 8, डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। एक ही गलती बार बार नहीं की जाती। नंबर 9, नेवर बी रिजेंटफुल ऑफ अदर पीपल्स सक्सेस। दूसरों की कामयाबी पर परेशान नहीं होते, इंस्पायर होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 10, डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। पहली कोशिश पर फेल होने से हार मान के बैठ जाना समझदारी नहीं। नंबर 11, डोंट फियर अलोन टाइम। कुछ वक्त खुद के साथ भी गुजारना चाहिए, तन्हाई से डरने की जरूरत नहीं। नंबर 12, डोंट फील द वर्ल्ड ओज यू एनीथिंग। दुनिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको देगी। नंबर 13, डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। किसी भी काम में इनपुट देने के बाद कुछ वक्त लगता है। फौरी रिजल्ट हासिल करना या उसकी उम्मीद भी रखना खुद को परेशान करने जैसा है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अगर ये पॉइंट्स आपको समझ आए और पसंद आए तो अपने सब दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।